अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम रामास्वामी पेरियार का विस्फोटक जोशीला भाषण आपको सुनाएंगे। तमिल से मराठी में अनुवाद किया भीमराव सरवदे ने और मराठी से हिंदी में अनुवाद किया चंद्रभान पाल ने। 24 नवंबर 1964 को, लगभग 57 साल पहले, यह भाषण मद्रास के पचई अप्पा महाविद्यालय में पेरियार ने दिया था। उनका यह भाषण बहुत ही चर्चित हुआ था और ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों ने इसका विरोध किया था। तो साथियों, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। और उन्होंने जो कुछ कहा था वो ईश्वर की सत्ता के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ और पाखंड के अंधविश्वास के खिलाफ बहुत कुछ कहा था। जब हम संसार के घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं तो हमें दिखाई देता है कि सभी धर्मशास्त्रों, सभी धर्मों के सिद्धांत एक जैसे हैं और विलक्षण हैं। उनके अनुसार सभी ईश्वर दयालु है और वह सजीव प्राणी ईश्वर की संतानें हैं। विश्व भर में करीब 300 करोड़ लोग ये ईश्वर की संतानें हैं, ऐसी ही रूढ़वादियों की भूमिका है। अन्य सभी छोटे बड़े जीव, सजीव प्राणी, पशु पक्षी, जानवर, ये सब भी ईश्वर की संतानें हैं और इनको भी ईश्वर पैदा करता है और इनका पालन पोषण करता है। आगे जाकर के यह भी देखने को मिलता है कि ये सभी धर्म भूतैया का बखान करने वाले ही हैं। ये हुई भूतैया का मतलब भूत प्रेत से। जब हम दैनंदिन जीवन में प्रत्यक्ष क्या घटित हो रहा है उस पर नजर डालते हैं, जब लोग क्रोधित होते हैं तब वे एकाध व्यक्ति को चाकू घोंप देते हैं अथवा किसी का खून कर देते हैं। उसके लिए वे अपने भोजन के लिए कितने ही बकरे, गाय, सुअर, मछलियां, पक्षियों की बलि ले लेते हैं। इन मांसाहारी लोगों से यदि आप पूछो कि ये भी ईश्वर की संतानें हैं और आप इन्हें क्यों मार रहे हैं, आप लोग इन पशु पक्षियों की क्यों हत्या कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग कहेंगे कि भूखे मनुष्य की भूख मिटाने के कारण इन पशु पक्षियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए इन्हें मारा जाता है। इन्हें स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है और हमारी भूख भी दूर हो जाती है। इस पर आपको लग सकता है कि क्या इस प्रकार के लोग धर्म का आदर करते हैं? क्या इस प्रकार के लोग धार्मिक होते हैं? जो हिंसक होते हैं वो कैसे धार्मिक कैसे होते हैं? और वे जो हिंसा करते हैं वो भी तो उनके तथाकथित ईश्वर की ही देन है। उनको तो तथाकथित ईश्वर ने ही उनको भी तो पैदा किया है। ऐसी परिस्थिति में प्राणियों के लिए ईश्वर और धर्म की तरफ से अच्छे बर्ताव की भूत दया के समर्थन के विषय में आपका क्या कहना है? आपका क्या विचार है? अकेले मद्रास शहर में भोजन के लिए करीब 10,000 बकरे, 500 गाय, बैल और भारी संख्या में मछलियां मारी जाती हैं। इसीलिए मैं इन मांसाहारी लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रचंड हिंसा के लिए जिम्मेदार होते हुए भी तुम ईश्वर और धर्म पर विश्वास करने वाले हो, ऐसा दावों कैसे कर सकते हो? ऐसा दावा कैसे कर सकते हो कि ईश्वर है और उसी की आज्ञा से सब कुछ होता है? जिन्होंने ईश्वर, धर्म और परोपकार, इन सब बातों पर भरपूर विचार किया है, उन्होंने कुछ लोगों को गुणगान करने के उद्देश्य से सामान्य जनता को फंसाकर कुछ लोगों के सुख सुविधा संपन्न जीवन जीने के उद्देश्य से यह सब प्रचार किया गया है। इन सब में कभी भी जन सामान्य के हित का ध्यान नहीं रखा जाता है।
प्राणी जगत के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है। जो वास्तव में होशियार होते हैं वे अपने शब्दों और कार्य के परिणाम का सावधानी पूर्वक विचार करते हैं, क्योंकि कुछ भी बोलना तो आसान होता है किंतु उस पर अमल करना बहुत कठिन होता है। कल मैं बंगलोर में था। एक व्यक्ति मुझसे बहस करने के उद्देश्य से मेरे पास आया और पूछा कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। मैंने प्रति प्रश्न किया कि आपका ईश्वर पर विश्वास है या नहीं। उसने उत्तर दिया, हाँ है। इसके बाद मैंने कहा, यदि आपका ईश्वर पर विश्वास ही है तो यह प्रश्न यहां उपस्थित करने का क्या अर्थ है। हमारा यह संवाद सुनने वाले अगल बगल के लोग मेरे प्रति प्रश्न पर हंसने लगे। सूर्य का अस्तित्व है क्या? चंद्रमा का अस्तित्व है क्या? ऐसा कोई पूछेगा क्या? ईश्वर ही ने ही तो सबका निर्माण किया है। यदि इस मत से सबके सब लोग सहमत हो जाएं तो ऐसा प्रश्न किसी के मन में भी नहीं पैदा होगा। उसी प्रकार हजारों साल से रूढ़िवादियों की तरफ से धार्मिक प्रचार किया जा रहा है। फिर यह सवाल पैदा होता है कि उन्हें बार बार ईश्वर और धर्म का प्रचार क्यों करना पड़ता है। जब लोग ईश्वर और धर्म पर विश्वास कर ही रहे हैं तो उन्हें बार बार यह सब बताने की क्या जरूरत है। सच पूछो तो धर्म प्रचारकों के इस सतत प्रचार के कारण नकारात्मकता बढ़ गई है। धर्म प्रचारक लोगों को की कपोल कल्पित बातें बताकर दिग्भ्रमित कर रहे हैं। लोगों द्वारा सिर्फ किसी गलत बात का प्रचार करते रहने से उस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती, किंतु इन लोगों ने आज तक जो प्रचार किया है उस पर प्रचार के कारण उन्होंने जन सामान्य का बौद्धिक विकास ही कुंद करने का प्रयास किया है। यह भयानक है। हम दूसरे देशों की तुलना में पिछड़े हुए हैं तो इसका कारण केवल सैकड़ों वर्षों से धर्म प्रचारकों द्वारा धार्मिक विचारों का प्रचार ही है। इस सत्य को कोई दरकिनार नहीं कर सकता। अपने लोगों में से कुछ शिक्षित भी हो सकते हैं, कुछ विद्वान भी होंगे, कुछ डॉक्टर भी होंगे और कुछ लोग अलग अलग क्षेत्रों में नाम कमा चुके होंगे या नाम कमा रहे होंगे या नाम कमाएंगे। लेकिन लोगों के व्यवहारिक अकल में के बारे में विचार करने पर हम कहाँ खड़े हैं, यह प्रश्न हमारे सामने हमेशा आकर के खड़ा हो जाता है। यूरोपीय जैसे विदेशी लोग एक ही ईश्वर मानते हैं, वहीं हम लोग हजारों भगवानों की उपासना करते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास करते हैं और ये सारे के सारे काल्पनिक होते हैं। उसके लिए अकारण ही पैसों का सत्यानाश करते हैं, अपने हजारों लाखों करोड़ों भगवानों और देवी देवताओं की पत्नियों और बच्चों की भी पूजा करते हैं। उन्हें दिन भर में 4-5 बार नैवेद्य दिखाना पड़ता है। हम इस पर विश्वास करते हैं। हम उनके विवाह का वर्षगांठ भी मनाते हैं। इन भगवानों ने हमारा क्या भला किया है? विदेशी लोगों के धर्म और उनके इकलौते भगवान ने उनका क्या भला किया है? हमारे पास सादी व्यवहारिक बुद्धि होगी तभी हम इन सभी बातों पर विचार कर सकेंगे। परंतु किसी भी बात पर विचार करने से हमें पुनरावृत्ति करने के उद्देश्य से इन धर्माचार्यों ने हमें बताया है कि जीवन और जीवन से संबंधित जो कुछ भी घटनाक्रम है वह सब झूठ है, माया है, असत्य है। और सत्य है तो केवल एक ईश्वर, एक ब्रह्म। अपने लोगों को उन्होंने यह भी बताया है कि मनुष्य के प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग भगवान और देवी देवता हैं। इसलिए एकाध कार्य करते समय उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए उस कार्य से संबंधित देवता की आराधना करना आवश्यक है। उनके अनुसार शिक्षा के लिए एक अलग देवी है, तंदुरुस्ती के लिए अलग देवता है, धन दौलत के लिए अलग देवी है, भ्रष्टाचार के लिए भी अलग देवता है। अपने लोग इन देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। फिर भी अपने लोगों में शिक्षा का स्तर क्या है? इससे यही समझ में आता है कि यह मंडली ग्रंथों की तो पूजा
पूज्य मानना सिखाती है। गलती से उस पर किसी बच्चे का भी पैर लग गया तो उस पर माथा टेकना सिखाती है। प्रत्येक घर में शिक्षा की देवी सरस्वती का फोटो लगा हुआ दिखाई देता है। धन की देवी माने जाने वाली लक्ष्मी की फोटो दुकानों में लगा हुआ दिखाई देता है। वर्ष में 2 बार 3 बार सरस्वती का उत्सव भी मनाया जाता है। इस तरह हम धार्मिक कर्मकांडों में उलझे हुए हैं, फिर भी हमें उनसे क्या प्राप्त होता है, यह सोचने का विषय है। श्री कामराज के मुख्यमंत्री होने तक अपने लोगों में से केवल 10% लोग ही शिक्षित हो पाए थे। तब से सत्ता में सिर्फ ब्राह्मणों का ही बोलबाला है। वे हमेशा इसी बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्राप्त हो। ऐसी बातों का प्रचार करके वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। इस कुटिल प्रयास में उन्होंने बहुत सारे स्कूलों को बंद करने की चाल भी चली। इसके पीछे ब्राह्मणों का उद्देश्य यह था कि ब्राह्मणेतर वर्ग की शिक्षा का अनुपात बढ़ने न पाए और कोई भी शूद्र शिक्षित न होने पाए। शिक्षा की देवी ने क्या किया? प्रत्येक घर में सरस्वती की फोटो लगी हुई दिखाई देती है। परीक्षा में बैठने वाला विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी की पढ़ाई करने से ज्यादा समय सरस्वती की पूजा करने में बर्बाद कर देता है। और परिणाम क्या होता है यह भी स्पष्ट है। जिस कागज का हमारे लोग देवी देवता समझकर पूजा करते हैं, पश्चिमी देशों में लोग उसका इस्तेमाल शौचालय के लिए करते हैं। शिक्षा की देवी तो पश्चिमी देशों में के लोगों की ही मदद करती है, परंतु भारत में सिर्फ 10% धार्मिक लोग की ही शिक्षा में मदद करती हैं सरस्वती देवी। उस 10% में भी अधिकतर अमीर और सवर्ण वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं। फिर हमें कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर देवी देवता हमारी मदद करते हैं? ऐसी परिस्थिति में लोग धर्म पर श्रद्धा क्यों रखें? अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी धार्मिक भावना और श्रद्धा लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए है और उनका बौद्धिक विकास कतई नहीं कर सकती है। हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि धर्म यह मूर्खता का समानार्थी शब्द है। यदि हम धार्मिक ग्रंथों का बारीकी से निरीक्षण करें तो पाएंगे कि उसमें सर्वत्र असत्य और अस्वाभाविक विधानों का ही भरमार है। इन धंधों के निर्माताओं का उद्देश्य लोगों को मूर्ख बनाना ही है, यह स्पष्ट दिखाई देता है। वे हमें कहते हैं कि धर्म ग्रंथों के सभी विधान बिना विरोध किए हुए जैसे का तैसा स्वीकार कर लीजिए। वे हमें यह भी निर्देश देते हैं कि उनमें से एक भी विधान सत्यता पर शंका करके उनकी जांच पड़ताल किया तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। अगर ईश्वर का या धार्मिक परंपराओं का कोई विरोध किया तो वो नरकगामी होगा। धार्मिक विधानों के विरुद्ध जाने वाले लोगों को सजा देने के लिए सलाह राजाओं को दी गई थी। लोगों को यह भी सलाह दी गई थी कि राजा धार्मिक विधानों से राज्य को चलाए और बिना ईश्वर की पूजा किए कोई भी कार्य प्रारंभ न करें, न तो राजा और न प्रजा। क्या केवल अंधविश्वास के कारण ही लोगों को अभी तक जीने का अवसर मिला है? देखा जाए तो यूरोप में मनुष्य की औसत आयु 73 से 74 साल है, किंतु अपने देश में मनुष्य की औसत आयु 47 से 48 साल ही है। धर्म के कारण मनुष्य की बौद्धिक हानि, धर्म के कारण मनुष्य के विचार करने की प्राकृतिक शक्ति का बंध्याकरण होकर उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। धर्म के कारण साधारण आदमी पिछड़ा ही रहता है और जनता के शोषक वर्ग को सतत उसका फायदा होता रहता है। मतलब कि ब्राह्मणों को या शोषण करने वाले लोगों को हमेशा फायदा ही फायदा होता है धर्म की अफीम खिलाने के बाद। जब जब हमारे जैसे लोगों ने जनता के सामने सत्य परिस्थिति रखने का प्रयास किया तब तब समाज में थोड़ा बहुत प्रगति हुई है, लेकिन वह रंच मात्र है।
आज भी किसी एकाध आदमी से पूछो कि तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की, तो वह कहेगा कि शिक्षा मेरे भाग्य में नहीं है। जो लोग सत्ता में थे उन्होंने इस विषय पर कभी भी विचार नहीं किया। अभी कामराज सत्ता में आए तो उन्होंने उपेक्षित लोगों की को शिक्षित करने के लिए, उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए आश्वासन दिया था। जब दिल्ली में नेहरू सत्ता में आए तो उन्होंने नसीब भाग्य पर रखे जाने वाले विश्वास की अवहेलना किया और कारखाने खोलकर काम कर सकने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। इस पर ऐसा कह सकते हैं कि जब 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 समाज के मार्गदर्शकों ने भाग्य, तकदीर, धर्म और ईश्वर, देवी देवताओं पर अंधविश्वास लोगों के दिमाग से निकाल फेंकने का प्रयास किया, तब तब सही मायने में समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा। जिन लोगों ने समाज को धर्म व रूढ़ियों पर विश्वास करने को प्रवृत्त किया, वास्तव में वही लोगों की प्रगति में बाधक हैं। समाजद्रोही शक्तियां सतत अपने ओजस्वी भाषण से लोगों को फंसाती रहती हैं। सच पूछो तो सुनने वाले मूर्ख होते हैं, इसलिए शोषण उन्हीं का होता है और वो शोषण निरंतर जारी रहता है। एक दिन एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रवचनकार बोला कि यदि किसी नास्तिक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि हम ईश्वर को क्यों नहीं देख सकते, तो मैं उस नास्तिक व्यक्ति से पूछूंगा कि तुम अपनी पीठ देख सकते हो क्या? इन शब्दों से को सुनने वालों को समाधान जैसा महसूस होता है। इन शब्दों को सुनने वालों को समाधान जैसा महसूस होता है। जब यह बात एक व्यक्ति ने मुझे बताई तो मैंने उसे फिर उसी कार्यक्रम में जाने को कहा और सलाह दिया कि जाकर वो प्रवचनकार को चुनौती देते हुए उसकी पीठ पर एक जोरदार घूंसा मारकर उससे पूछे कि तेरी पीठ कहां है? अब पता चला है कि नहीं चला? दूसरे एक कार्यक्रम में एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कीर्तनकार से पूछा कि मंदिर में रखे हुए पत्थर को ईश्वर क्यों कहते हैं? उस कीर्तनकार ने उत्तर दिया कि 100 रुपए की नोट विशिष्ट प्रकार की छापी जाती है, किंतु जब उस पर सरकार की मुहर लगती है तभी उसकी 100 रुपए की कीमत प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार एकाध मूर्तिकार एक पत्थर की गढ़ाई करके विशिष्ट आकार देता है, तब उस पर पत्थर का रूपांतरण ईश्वर की प्रतिमा में होता है। धर्मांध लोगों की तरफ से इसी तरह के अर्थहीन तर्क बार बार दिए जाते हैं, जिसके कारण साधारण व्यक्ति अपने बारे में विचार करने से परावृत्त हो जाता है। कोयम्बटूर में एक सभा में भाषण करते हुए मैंने लोगों को यह सलाह दिया कि मंदिरों में रखी पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करने में अपना अमूल्य समय नष्ट न करें। उसके बाद एक मित्र जो युवा था और युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता था, खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि नायकर, तेरा दिमाग इतना कैसे बहक रहा है? हमारे भगवान को तू पत्थर कैसे कह रहा है? और फिर बोला, मेरे साथ मंदिर में चल और देख वहां पत्थर है कि भगवान। इस प्रसंग पर श्रोता खूब हंसे। मेरा भाषण सुनने के लिए वहां एक पत्रकार भी उपस्थित था, इसलिए मेरे मित्र को असहजता महसूस हुई। झेप मिटाने के लिए उसने कहा कि मूर्ति भले ही पत्थर से तैयार की जाती है, लेकिन वह मंत्रोच्चार द्वारा पवित्र की जाती है। मैंने कहा कि यदि तुम्हारे मंत्र पत्थर को ईश्वरत्व प्रदान कर सकते हैं, तो यहाँ उपस्थित एकाध व्यक्ति पर मंत्रोच्चार करके मंदिर में जाकर उस ईश्वर को स्पर्श करने की अनुमति क्यों नहीं देते? उसके बाद बढ़ाया कि यह सब फालतू की बातें हैं, फालतू की चर्चाएं हैं, और वहां से निकल गया। इसी प्रकार लोग साधारण लोगों को फंसाते हैं और जब तार्किक ढंग से विश्लेषण किया जाता है तो वे भाग खड़े होते हैं। 4-5 महीने पहले जब एक व्यक्ति लोगों के सामने भाषण देते हुए बोल रहा था कि आजकल कुछ लोग अब जाति पाति नहीं ऐसा कहने लगे हैं, ये क्या दुष्टता है? जाति क्यों नहीं है? जाति हमेशा से थी, आज भी है, आगे भी रहेगी।
कुत्ते का यह उदाहरण लीजिए, एक देसी कुत्ता, दूसरा बुलडॉग, तीसरा एल्सेशियन और राजपलायम आदि कुत्तों में इतनी जातियां हैं, तो मनुष्यों में जाति होना कौन सी आश्चर्य की बात है। उस व्यक्ति को अपने अलंकारिक भाषण से संतुष्टि भले मिली हो, लेकिन उसके भाषण का कोई अर्थ भी नहीं था। कुत्तों को पहचान सकते हैं और उनके लक्षण होते हैं। यदि हमने अनेक प्रकार के कुत्तों को एक जगह जमा किया तो कोई भी अपने आसानी से अलग अलग कर सकता है, किंतु यदि हमने कई जाति के लोगों को एक जगह एकत्रित किया और किसी अपरिचित व्यक्ति से सबको जाति के अनुसार अलग अलग करने के अपरिचित व्यक्ति से जाति को अलग अलग करने के अनुसार कहा जाए तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। परंतु श्रोताओं में से किसी एक व्यक्ति ने भी उसका विरोध नहीं किया। किसी ने भी नहीं कहा कि तुम्हारा भाषण बेमतलब है। इसका कारण अपने लोगों के पास तर्क बुद्धि ही नहीं है। यदि तर्क बुद्धि का उपयोग करें तो कभी कोई किसी ईश्वर को महत्व नहीं दे सकता है। हमें धर्म किस लिए चाहिए? प्राचीन मानव के विचार हैं, ऐसा माना जाने वाले धर्म ग्रंथों पर हम बिना शर्त बिना बुद्धि लगाए क्यों श्रद्धा रखते हैं? हम प्राचीन मानव की अपेक्षा कुछ अलग नहीं है क्या? दूसरे देशों के लोग आज कैसा बर्ताव करते हैं? आज वे भी उनके पूर्वजों से जैसा कहा वैसा ही व्यवहार करते हैं। वे स्वतंत्रता पूर्वक विचार करते हैं, जिससे उनकी प्रगति हो रही है। यह हमें दिखाई नहीं देता है। हमें भी हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कहा उस पर ध्यान न देकर, उस पर अंधविश्वास न रखकर इस पर विचार करने की शुरुआत की जानी चाहिए और ईश्वर जैसी विचारधारा, स्वर्ग नरक जैसी विचारधारा, पाप पुण्य जैसी विचारधारा को त्याग देना चाहिए। तो साथियों, भाषण तो काफी बड़ा है, लेकिन समय का अभाव है, यहीं पर हम खत्म करते हैं। और लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि पेरियार एक बहुत ही क्रांतिकारी विचारक थे और उन्होंने अपने विचार से तमिलनाडु और दक्षिण भारत की शक्ल ही बदल दी और वहां पर पिछड़ावाद, दलितवाद लागू हुआ और आज भी जो सरकारें बनती हैं वो पिछड़ों और दलितों की बनती हैं। इसी तरह से उत्तर भारत में भी कोई क्रांति होनी चाहिए और बहुजनों में जागृति होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए और सत्ता पर